सो हाय एवरीवन, कैसे आप सब, क्या हाल चाल। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आप आ चुके एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे ऑफ अनअकैडमी जीत, जहां पे मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सीरीज लेके आ रही हूं जिसमें हम शॉर्ट टॉपिक लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको शॉर्ट मतलब +4 मार्क्स तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ये वाले टॉपिक्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हर पार्ट में आ जाते हैं। तो यहां पर हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। लास्ट तक देखना, वीडियो बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प वीडियो रहेगी, बहुत कुछ सीख के जाओगे तुम, ये मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, काफी बच्चों को नहीं पता कौन है इलेक्ट्रोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस के रिसेंट ईयर के एग्जाम्स में, अगर आप देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तुम लोगों को बता दूंगी, आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कि कैसे क्वेश्चन बनके तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोफाइल की। सबसे पहले जिस चीज का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है तुम्हारा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, चलो इसका मतलब जानेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, चलो इसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस, देखो नाम में बहुत कुछ छुपा है, कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ है। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी कि जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला है तो मतलब ये क्या होगा, खुद इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा। दिमाग लगाओ, मतलब सोचो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज होता है, तुम सब जानते हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो नेगेटिव को कौन पसंद करेगा, जो खुद क्या होगा, कम, मतलब सोचो ना जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसके पास नहीं है। यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जो देमसेल्फ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पुअर होती है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन पुअर बोल दो, या फिर तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन कम है उनके पास, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब मैम कौन से एग्जांपल से देख के पता चलेगा डायरेक्ट कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है, लास्ट 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि आप बताओ आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आपको उसमें गेस करना था, तो शॉर्ट सी सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ अलग अलग तरीके से कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होता है। सबसे पहला, तुम्हें कोई भी पॉजिटिव चार्ज का कंपाउंड मिल जाए, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मिल जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मिल जाए जिसके क्या ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि मैम एक एग्जांपल बता दीजिए, एक क्यों मैम बहुत सारे एग्जांपल बता देती हूँ तुम्हें। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि बच्चे कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, लेट्स हैव अ लुक। पॉजिटिव चार्ज किस किस के ऊपर हो जाएगा, जैसे कि कोई भी मेटल पॉजिटिव हो गया, लाइक Ag पॉजिटिव हो गया, है ना, कोई भी पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज, जैसे कि Ag पॉजिटिव तुम ले सकते हो। और कौन से आ सकते हैं, सोडियम पॉजिटिव ले लो। इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मेटल जो भी आपके पास आयनिक फॉर्म में होंगे यानी 2 पॉजिटिव, वो सारे क्या है तुम्हारे, इलेक्ट्रोफाइल है। जिस पे भी प्लस चार्ज होगा वो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लोरीन ले लो, इस पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, ये मिथाइल का कैटायन ये रहा, है ना। कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे क्या है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने पास COR, एसाइलिनियम कैटायन बोलते हैं इसको, चमका, एसाइलिनियम कैटायन, एसाइलिनियम कैटायन, ठीक है, ये एसाइलिनियम कैटायन है ना। उसके बाद में NO पॉजिटिव भी आ सकता है, नाइट्रोसोनियम का कैटायन, राइट। तो ये क्या है तुम्हारे, ये ऐसी स्पीशीज जिसपे प्लस चार्ज आ रहा है, वो सारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज है, सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। बात समझ आई बच्चे, क्या ये बात समझ आई सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं हम और ऐसे एग्जांपल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं है मैम, इस बार इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। चलो देख लेते हैं ऐसे कौन है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन मैम पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो आपके पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल वो वाले जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या फिर उनके पास में ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी क्या हो गई, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट उनका क्या है बच्चे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मैम ये वाली वैरायटी का एग्जांपल बताइए, ठीक है। तो बताते हैं, वेट करो। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पास BF3 दे लो,
BF3। तो बोरोन जो है वो 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। बोरोन तुम्हारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन एंड योर थर्ड फ्लोरीन। तो यहाँ पर बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन जो 3 फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं। टोटल हमारे पास बोरोन के पास सिर्फ और सिर्फ मैम 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। चमका, AlCl3 ले लो, AlCl3 ले लो, इसके पास भी कमी है। 6 इलेक्ट्रॉन है, सपना क्या होता है 8 का, तो ये भी क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। या फिर मैम, या फिर आप ये बता सकते हो और कोई एग्जांपल, और कोई सोच लो। इसके अंदर तो आपको पता चल गया ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जिसके पास ऑक्टेट की कमी होगी। ठीक है जी, ये सारे एग्जांपल ले सकते हो। या फिर मैम ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल है, लेकिन एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी वो एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ठीक है, इट्स ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, वो अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूं एग्जांपल SiCl4 ले लो, SiCl4 ले लो। ये तुम्हें कैसे पता होगा? याद रखना, आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड के, थर्ड हो गया या फोर्थ हो गया या फिफ्थ पीरियड हो गया, इनके एलिमेंट्स कौन से वाले? P ब्लॉक वाले होते हैं। ठीक है, P ब्लॉक के ये वाले एलिमेंट्स, इनके पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है, खाली d ऑर्बिटल है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इनके पास क्या होता है बच्चे? वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। वेकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये वहां पर इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल स्पीशीज में भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। कौन? या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या फिर मैम वो ऑक्टेट कंप्लीट है उसके, जैसे ये देखो SiCl4 ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास खाली जगह है जहां ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। चमका, एम्प्टी d ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये इसके अंदर एग्जांपल। या फिर न्यूट्रल में ही मैम तीसरी एक और कैटेगरी है जो क्या कर रहा है? मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स है। क्या है? मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है। मल्टीपल बॉन्डेड का मतलब कि यार उसने मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हैं। मल्टीपल यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूं, यहां पर 2 के बाद तीसरे में फंस सकते हो, तुम भूल जाओगे इस चीज को। लेकिन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड कौन से वाले? जिसमें लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन से। तुम कहोगे मैम यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यूट्रल भी है, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीरीज में भी नहीं आ रहे हैं। तो मैम ये क्यों कह रहे हो? अभी आपने बताया था कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले में होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, तो वहां पे हो सकता है। यहाँ इस वजह से हो रहा है क्योंकि दिखने में तो तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या होता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बदमाश बच्चा है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर ऐसे, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है, समझे? यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पुअर यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, जैसे SO3 ले लो, है ना, SO3 में भी हो सकता है सल्फर, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और सल्फर पे कमी आ जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड्स भी देखने हैं आपको, अगर स्ट्रक्चर पता हो तो तुम बना सकते हो। ठीक है जी, तो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स या फिर मैम न्यूट्रल वाले या फिर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ये सारे तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल है। आई होप तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल की कहानी समझ आई होगी। लास्ट में क्वेश्चन दूंगी, तुम सब वेट करना, उसको सॉल्व जरूर करना। ठीक है, उसके बाद में अगला कैटेगरी क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल के बाद आ गया मैम न्यूक्लियोफाइल। अगली कैटेगरी आ गई इलेक्ट्रोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल। अब मैम न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ये भी बता दीजिए। इलेक्ट्रोफाइल की कहानी तो हमें क्लियर हो चुकी है, न्यूक्लियोफाइल की कहानी भी तुम हमें क्लियर करने के लिए बताना जरूरी तुम लोगों को सबको है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फाइल का मतलब वापस से, फाइल का मतलब दोबारा से स्टार्ट कर दो, फाइल का मतलब लविंग, यानी न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। चमका, मतलब न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। सोचो न्यूक्लियस क्या होता है भैया? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव को लव कर रहा है। पॉजिटिव मतलब गरीबी होती है ना, कमी होती है, तो कमी को पसंद कर रहा है, मतलब खुद के पास अमीरी होगी, खुद बहुत रिच होगा, तभी तो पॉजिटिव को पसंद कर रहा है। तो ये पॉजिटिव ये मान के चला करो, कोई गरीब इंसान है, कोई बहुत कम पैसों की कमी आई हुई है, तो उसको पसंद कर रहा है, मतलब अमीर होगा ना खुद, तभी तो उसको पैसे देने जा रहा है। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। जैसे कि वो क्या था, इलेक्ट्रॉन पुअर था, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, अमीर है ये लोग। तो यहाँ पर इस कहानी से मैम हमें ये समझ आया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की कहानी समझ आई हमें कि न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब पता कैसे चलेगा, पहचान भी बता दो मैम न्यूक्लियोफाइल को पता करने की, जैसे वहां पे बताई थी। तो यहां पर तुम्हारी दो कैटेगरीज आ जाएगी, यहां पर तुम्हारी दो कैटेगरीज आ जाएगी। एक वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्या नेगेटिव, तीन कैटेगरी ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, या एक काम करते हैं दो में डिवाइड कर देंगे, सब ग्रुप कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज यानी जिसपे क्या है बच्चे, नेगेटिव चार्ज है, जिसपे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जैसे कि कोई भी नेगेटिव चार्ज वाले लगा लो, Cl माइनस, ठीक है, Br माइनस, I माइनस, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है, CH3 माइनस, जो भी माइनस चार्ज कैरी कर रहा है, O2 माइनस ले लो, ठीक है। मतलब जहां पे भी तुम लोगों को RO माइनस है ना, OH माइनस, जहां पे भी तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, C2H5 माइनस, जहां पे भी नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव वाले दिख गए मतलब तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल बन गए, चमका, ठीक है। तो यहाँ पे ओ इथाइल मतलब एल्कोक्सी ग्रुप आ गया ना, एल्कोक्साइड आयन हो गया, ये इसको एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो भी तुम्हें नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दिख रही है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो बन जाएगा नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल भी होते हैं इसके अंदर। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर चार्ज बता दी नेगेटिव वाली, दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल वाले, यानी जो क्या है न्यूट्रल चार्ज के हैं। चलो इसको लिख लेते हैं। अगली कैटेगरी कौन से हैं, जो न्यूट्रल हो, जिन पे कोई चार्ज नहीं है। अब जो न्यूट्रल वाले होंगे उसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। न्यूट्रल वाले वो जिनके पास लॉन पेयर हो, न्यूट्रल वाले वो जिनके पास क्या हो भैया, लॉन पेयर हो। लॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की अमीरी हो गई ना, तुम लोगों को पता है लॉन पेयर वाले क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। अमीर क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़े तो वो दे सकता है। तो लॉन पेयर वाले या फिर तुम्हारे पास में मल्टीपल बॉन्ड वाले, कैसे अभी समझाती हूँ, मल्टीपल बॉन्ड वाले अभी समझाती हूँ, वेट करो, सब चीज समझ आएगी क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें शॉर्ट +4 नंबर दिलवाएगा, ठीक है। लॉन पेयर वाले यहां पर देख लो, लॉन पेयर मैं कौन से लेके चलूंगी, जैसे कि मान लो NH3, अमोनिया के पास लॉन पेयर है, हाँ जी मैम है, बिल्कुल है ना बिल्कुल। उसके बाद में H2O ले लो, ऑक्सीजन के पास ये रहे लॉन पेयर। तो जो भी आपकी स्पीशीज जिसमें एटम के पास लॉन पेयर है वो काम कर सकता है एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। चमकी बात, क्लियर हुआ। जिसके पास लॉन पेयर है वो करेगा एज न्यूट्रल। H2S ले लो, सल्फर के पास लॉन पेयर है, यानी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास क्या होने चाहिए भैया, लॉन पेयर होने चाहिए। बात समझ आई। ये तुम्हारे क्या हो गए, RNH2 ले लोगे, तो ये तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल है, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। अब तुम पहचान लोगे। मल्टीपल बॉन्ड कैसे कहेंगे, जैसे कि मान लो तुम्हारी बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या है, बेंजीन में मैम पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तुम इथाइन ग्रुप ले लो, मतलब एल्कीन ले लो, है ना, एल्कीन ले लो, ये रही एल्कीन, ये भी क्या है तुम्हारा लॉन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड ले लो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड ले लो, तो ये क्या बन गए हैं बच्चे तुम्हारे जो जिनके पास में पाई बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या है, वो न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई, क्या ये सभी को क्लियर हुआ। इस तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल को पहचानते हैं। बच्चा समझ आया। यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की कंफ्यूजन जो तुम्हें इतना टाइम से हो रही थी वो क्लियर होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि तुम लोग ट्राई करके मुझे जरूर बताओ कि यहाँ पर तुम इनको न्यूक्लियोफाइल कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल करोगे। तो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख के दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने चार क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम लोग जरूर ट्राई करना मुझे बता के कि क्या ये मैम न्यूक्लियोफाइल है या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो CH3 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद में CO2, ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करके देखना, CO2 और NO2 पॉजिटिव। तो अब इसका होमवर्क तुम लोगों को करना है ट्राई, सभी बताना कि यार ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग सी अनाउंसमेंट बता देती हूँ जिस चीज़ का तुम लोगों को वेट था, यानी कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लैग कर रही है और तुम लोग सोच रहे हो एक ऐसे कोर्स की जो आपका 2025-2026 काफ़ी वाले एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए हेल्प करने के लिए अनअकैडमी का जो सेलिब्रेशन था, हाँ वो समय रहना वाला सेलिब्रेशन था, तो उसके अंदर 50% का फ्लैट ऑफ आ रहा है, साथ में 9 मंथ्स का
फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है तुम लोगों को। यूज करेंगे बच्चे कोड GG07, आपको तभी डिस्काउंट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो GG07 कोड लगाइए और अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए। उसके बाद जेईई एडवांस ट्रायो, तो आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं, लिमिटेड सीट्स ही रह चुकी हैं, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। कोड यूज कर लेना GG07। 2026 के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं वो आप इन सब से पढ़ सकते हो। 8999 का ये कोर्स है। उसके बाद में दिसंबर 16 से 2025 वाले जो एस्पिरेंट, मतलब आने वाला अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो याद रखो, अब वेट मत करना। अभी तक तुमने बहुत बड़ी गलतियां कर दी है अपने सिलेबस को लैग करके, तो प्रॉपर रिवीजन करवाने के लिए यूज करें ना बच्चे कोड GG07, ठीक है। ये कोड याद रखना और आप लोग पढ़ सकते हो केवल और केवल 1999 में नेक्सस रिलोडेड क्रैश कोर्स, ये आपका आ चुका है। टेस्ट सीरीज के लिए तुम इसको देख सकते हो, 999 की 999 की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। कोड लगाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा GG07। इसको QR को स्कैन करके अपना रिजल्ट जो है जब आपको आएगा, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो अनअकैडमी की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। तो यस, रिवार्ड प्रोग्राम जो है यहाँ पे मिल रहा है 8999 में। यहाँ पे आरंभ बैच 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी बैच पे, तो GG07 कोड बच्चे यूज करना। और डेफिनेटली कि जो भी आपके डिजायरेबल कोर्स है, आपके एजुकेटर्स के अकॉर्डिंगली जो आपको पसंद है, सभी के सभी बैचेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वेट मत करो, क्योंकि तुम्हें चाहिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लान। अगर तुम्हारे पास वो प्लानर होगा तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप 2027 को टारगेट कर रहे हो या 6 को या 5 को। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चे। आई होप द सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने बढ़िया से समझा होगा। डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जिस पे आप चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो कवर करूं, तो डेफिनेटली मैं लेके आ जाऊंगी। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन और शेयर इट एज मच एज यू कैन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सी यू ऑल दैन इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड गुड लक।